जा सकती है? मैम सबसे पहले तो कई ऐसे सेशंस हो गए हैं मैम, कोई डेवलपमेंट इस तरीके की नज़र नहीं आ रही है, कोई बड़ा ऐसा ट्रिगर अभी मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में जो है ऐसे एक्सपेक्टेशन की जाए कि यहाँ से कुछ मूव आता हुआ नज़र आएगा। दोनों ही प्रीशियस मेटल्स जो है एक रेंज में चलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट चल रहा है गोल्ड की अगर हम बात करें तो। आपका नज़रिया क्या बन रहा है? अभी अगर कोई क्योंकि वीकेंड आ चुका है, अब यहाँ से अगर कोई ट्रिगर हिट होता है, तो प्राइसेस किस तरफ मूव करेंगे? वैसे ये भी कहना थोड़ा-सा मुश्किल है कि किस तरफ मूव करेंगे, बट ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि वॉलेटिलिटी यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, बिकॉज़ अभी देखिए तो गोल्ड और सिल्वर बहुत नैरो रेंज में काम कर रहे थे। हम इसको एक टेक्निकल पैटर्न में देखें तो काफ़ी ज़्यादा हमने कंट्रैक्शन आते हुए देखी है, जिस तरीके से प्राइसेस एक नैरो रेंज में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ से ईदर एक ब्रेकआउट होगा और ब्रेकडाउन होगा। अब ये सब कुछ निर्भर करेगा वीकेंड में अगर कोई ईरान और यूएस के बीच में इस्लामाबाद में कोई टॉक्स होती है, बिकॉज़ इस्लामाबाद काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में कुछ नेगोशिएशन, सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हो जाए। इस हफ्ते की स्टार्टिंग में भी ये काफ़ी उम्मीद बनी हुई थी कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान ने क्लियरली मना कर दिया, उन्होंने कंडीशन रखी कि यूएस जो उन्होंने ईरान के पोर्ट्स पे ब्लॉकेट करा हुआ है, उसको ओपन करें, उसके बाद ही वो टॉक्स के लिए रेडी होंगे। वहीं यूएस ने ये जो सीज़ फायर एग्रीमेंट था, इसको इनडेफिनिटली एक्सटेंड कर दिया और ये भी कहा कि ईरान कोई प्रपोज़ल लेके आए। उनका ये मानना है, पाकिस्तान के कहने के बाद, कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी हद तक टूट चुका है, कोई क्लियर लीडर नहीं है। जो मुज्तबा खमेनाई थे, उन्होंने जब ऑफिस अज्यूम किया, उसके बाद से वो कहीं भी नज़र नहीं आए हैं। किसी भी अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो उनकी कोई स्टेटमेंट्स निकल के नहीं आई है। सो अभी वहाँ पर क्लैरिटी नहीं है कि कौन ईरान में लीड कर रहा है, कौन प्रपोज़ल लेके आएगा। सो इसी वजह से यूएस ने इस सीज़ फायर को इनडेफिनिटली एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद दोबारा से कुछ हद तक होप्स रिवाइव हुई, बट ईरान और यूएस ने जिस तरीके से वहाँ पर वेसल्स को सीज़ कर रखा है, ईरान ने कुछ 2-3 वेसल्स पर वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अटैक किया है। अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इफेक्टिवली शट है और ऑलमोस्ट 20 बैरल पर डे का जो फ्लो वहाँ से होता था, वो रुका हुआ है। सो इसकी वजह से हमने क्रूड ऑयल की प्राइसेस में पिछले 5 सेशंस में स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए, इवन दो आज स्लाइट नरमी देखने को मिली है, इनफैक्ट पिछले 4 सेशंस पे टू करेक्ट, तो हमने काफ़ी तेज़ी आते हुए देखी। यही एक फैक्टर है जो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में हायर लेवल्स पर उनको कैप करता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल भी देखें, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज, अगर हम ग्लोबल इन्वेंट्रीज देखते हैं, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 8.2 बिलियन बैरल्स तक का हमने फॉल आते हुए देखा है, जो ग्लोबल इन्वेंट्रीज है। सो ये लार्जली जो शॉर्टेजेस हैं, ये एशियन रिजर्व्स में से निकली है। अभी यूरोप की साइड पे भी प्रेशर हम देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी इन्वेंट्रीज ओवरऑल डिक्लाइन होती हुई नजर आएंगी। सो इसका इम्पैक्ट हम मार्केट पे आते हुए देख रहे हैं। अब अगर कोई सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस होता है, उसके बाद ही क्लैरिटी निकल के आएगी कि क्रूड के प्राइसेस में अगर हम दबाव आते हुए देखते हैं, तो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज अगर ये वॉर वीकेंड पे एस्केलेट होती है, तो इन दैट सिनेरियो क्रूड के प्राइसेस में एक फर्दर जंप देखने को मिल सकता है एंड गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में फर्दर प्रेशर देखने को मिलेगा। सो सारी ये डेवलपमेंट्स पे नजर रखनी होगी। वी विल टॉक अबाउट द की लेवल्स आल्सो फर्दर अहेड इन दिस इंटरव्यू इटसेल्फ, बट अभी सब कुछ वॉर रिलेटेड हेडलाइंस पे डिपेंड करेगा। ओके मैम, यहाँ पर जो है डॉलर इंडेक्स के लिहाज से भी समझना चाहेंगे, और केविन वॉश का जो स्टेटमेंट निकल कर के आया है, जो हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के पहले जिस तरीके से बात कर रहे थे कि काफी ज्यादा फेवरेबल नहीं है, उन्होंने बोला है कि इन्फ्लेशन को लेकर के अब काफी इंडिपेंडेंटली वो वर्क करेंगे। आपका टेक इस पर क्या है, और आगे आने वाली जो समय है, क्योंकि एक फेड मीटिंग और होनी थी, क्या एक्सपेक्टेशन वहां से की जा सकती है अभी? दो बातें हम इस पे बात करना चाहेंगे। प्रेसिडेंट ट्रम्प पिछले साल से ही एग्जिस्टिंग फेड चेयर जेरोम पावेल पे काफ़ी उन्होंने प्रेशर बनाया हुआ है टू कट इंटरेस्ट रेट्स। उसी के चलते इस साल भी उम्मीद थी कि इस साल 2 रेट कट्स हो सकते हैं, बट इस वॉर की स्टार्ट होने के बाद ये उम्मीद काफ़ी हद तक कम हो गई। अब ये उम्मीद थी कि केविन वॉश कुछ हद तक इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, बिकॉज ट्रम्प साहब ने क्लियरली ये कहा था कि वो चाहते हैं कि नए फेड चेयर भी इंटरेस्ट रेट कट करें। बट एज वी नो, केविन वॉश एक इन्फ्लेशन हॉक है। इतने सालों से वो हमेशा इन्फ्लेशन को हैंडल करने को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और ज़्यादा ईजिंग में बिलीव नहीं करते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट जब जनवरी में हुई थी, उनको एज अ नॉमिनी अपॉइंट किया था ट्रम्प साहब ने, उस टाइम पे भी हमने गोल्ड सिल्वर में एक बहुत हैवी करेक्शन आती हुई देखी थी। बट अब जो उनकी फर्स्ट टेस्टिमनी थी, जो उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रिपेयर्ड रिमार्क में बात की है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि फेड से वो फेड इंडिपेंडेंटली एक्ट करेगा, इन्फ्लेशन के लिए वो एक नया फ्रेमवर्क रेडी करेंगे
और व्हाइट हाउस के प्रेशर में आके काम नहीं करेगी। उसके बाद हमने गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस पे फर्दर प्रेशर आते हुए देखा। ऑलरेडी क्रूड के प्राइसेस में जंप की वजह से भी प्रेशर देखने को मिला और उनकी स्टेटमेंट्स के बाद भी फर्दर प्रेशर देखने को मिला। सो पिछले 4 हफ्ते से जहां सिल्वर के प्राइसेस में हमने गेन्स आते हुए देखे थे, इस हफ्ते प्राइसेस करेक्शन के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। बट अगर मैं स्लाइट बायस की बात करूं तो मेरा बायस अभी भी स्लाइटली पॉजिटिव है। इवन तो अभी हमने बात कि सब कुछ वॉर रिलेटेड हेडलाइंस पे डिपेंड करेगा, बट टेक्निकल चार्ट्स जो अभी इंडिकेशंस दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि वॉर पॉसिबली एंड होती हुई नजर आ रही है। इसके 2 बड़े कारण हैं, इस पे बात करना चाहूंगी। आई मे गो रॉन्ग हियर, बट जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी 28 जनवरी को, ट्रम्प साहब ने पहले ही मेंशन किया था कि ये वॉर 4 से 6 हफ्ते चलेगी। और शायद उर्वशी ने पिछले एक इंटरव्यू में हमने और फोरम्स पे भी बात की थी कि ये वॉर 14 अप्रैल तक एंड होती हुई नजर आएगी। अगर आप इवेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखेंगे, 13-14 अप्रैल के बाद ही हमने क्रूड के प्राइसेस में एक मेजर फॉल आते हुए देखा हाई लेवल से, जहां क्रूड के प्राइसेस में 10,800 से 900 तक के हाईस बनते हुए देखी। उसके बाद 13-14 अप्रैल को हमने काफी करेक्शन आते हुए देखी। सो वॉर प्रैक्टिकली कुछ हद तक एक सीज फायर मोड पर चली गई। वहां से उन्होंने हॉल्ट कर दिया अपने ये जो ऑपरेशन थी, उनकी जो स्ट्राइक्स थी। सो वहां से ये जो कूल ऑफ होना शुरू हुआ, हमने ओवरऑल क्रूड के प्राइसेस में फॉल आते हुए देखा, गोल्ड सिल्वर में एक जंप भी आते हुए देखा। अब एक और फैक्टर है जिसकी वजह से ये लग रहा है कि वॉर कुछ दिनों में एंड होती हुई नजर आ सकती है, बिकॉज अमेरिका के जो भी प्रेसिडेंट रहते हैं, इस टाइम पे मिस्टर ट्रम्प है, उनके पास ये पावर्स होती हैं कि वो 60 डेज तक वॉर को अपने बिहाफ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद उनको सीनेट से, कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ती है और रेजोल्यूशन पास होता है। उसके बाद ही ये वॉर को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अगर हम उस टाइमलाइन को भी कैलकुलेट करते हैं तो प्रोबेबली 30 अप्रैल या 1 और 2 मई तक ही ये वॉर कंटिन्यू कर सकती है और ये कोइंसाइड करेगी सिल्वर की एक्सपायरी के साथ। सो यहाँ अगर वॉर एंड होती है तो सिल्वर को काफी फायदा मिलेगा, बट वहीं अगर वो कोई रेजोल्यूशन पास हो जाता है, वो वॉर को फर्दर एक्सटेंड करते हैं, जिसके चांसेस अभी कम नजर आते हैं बिकॉज पाकिस्तान काफी ज्यादा मीडिएशन के एफर्ट्स कर रहे हैं और ईरान भी बहुत ज्यादा इस वॉर को सस्टेन नहीं कर पाएगा। सो ये सारे फैक्टर्स को अगर हम कंसिडर करते हैं और यूएस में भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, सो प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं चाहेंगे कि वहां पर भी कोई बैकफायर करे ये वॉर और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा स्पाइक हो, इंटरेस्ट रेट हाइक हो। सो ये सारे फैक्टर्स और इकोनॉमिक डायनेमिक्स को अगर हम समझते हैं तो ऐसा लगता है ये वॉर एंड हो जाएगी। और कुछ टेक्निकल डॉट्स को भी अगर हम यहाँ पर कनेक्ट करें तो वो भी कुछ हद तक इंडिकेट कर रहे हैं कि सिल्वर में लोअर लेवल से हम बाइंग आते हुए देख सकते हैं। सो ये सब इंडिकेशंस निकल के आ रही हैं कि यहाँ से क्रूड में दबाव देखने को मिल सकता है एंड गोल्ड सिल्वर में रिकवरी आ सकती है। ओके मैम, यहाँ पर थोड़ा सा मैं भी समझना चाहेंगे, थोड़ा सा जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग में मैंने इस चीज को मेंशन करा कि गोल्ड जो है हमें काफी लंबे समय से फ्लैट ट्रेंड को जो है फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। क्या अभी इम्पोर्टेंट लेवल्स आप क्या देख रहे हैं गोल्ड के अंदर, और इस दौरान क्या इस रेंज ट्रेंड में कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन रही है शॉर्ट टर्म के लिए? उर्वशी, अगर हम क्लियरली लेवल्स की बात करते हैं तो गोल्ड के लिए 4680 एंड एज वी स्पीक प्राइसेस हैं, अभी इन्हीं लेवल्स को टेस्ट किया था, 4680, 4674। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। इंटरनेशनल मार्केट में जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है, यहाँ से रिकवरी की पॉसिबिलिटी नजर आती है। और वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में भी बात करते हैं तो ये लेवल की बात हमने लास्ट टाइम भी की थी कि 1,51,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है प्राइसेस के लिए डोमेस्टिक मार्केट में। अगर ये ब्रेक होता है तभी यहाँ से फर्दर फॉल देखने को मिलेगा, अदरवाइज हम यहाँ से रिकवरी आते हुए देख सकते हैं। सो एज अ ट्रेडिंग कॉल अगर आप चाहें तो 151,800 के आसपास गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रहेंगे 1,50,300। सो ये स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, स्लाइटली डीप रहेगा। चाहे तो गोल्ड मिनी में भी एंट्री कर सकते हैं एज पर योर रिस्क एपेटाइट, उसमें लेवल स्लाइटली डिफरेंट रहेंगे। बट आप अगर मेगा गोल्ड के लेवल्स को ट्रैक करते हैं तो 1,50,300 का स्टॉप लॉस प्लेस करें एंड इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज 1,50,200 एंड एज वी स्पीक करंट लेवल्स पर भी बाइंग की जा सकती है और ऑन स्मॉल डिप्स अराउंड 1,51,800 लेवल्स। हाई साइड में टारगेट्स की बात करें तो प्राइसेस 1,54,000 की तरफ हेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर 1,55,000 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक होता है तभी हम यहाँ पर फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी भी आते हुए देख रहे हैं, अदरवाइज प्राइसेस इसी रेंज में ट्रेड करेंगे। डाउन साइड 1,50,200, हाई साइड 1,54,000। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो उर्वशी ने पिछले सारे इंटरव्यूज में यही बात की है, गोल्ड में बहुत तेजी तभी देखने को मिलेगी जब 4868 का लेवल ब्रेक होगा। इनफैक्ट लास्ट फ्राइडे अगर हम देखें तो उसी लेवल से मार्केट ने
एक रिवर्सल दिखाया और इस हफ्ते हमने काफ़ी नरमी आते हुए देखी प्राइसेस में। अगर 48-68 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी भी बनती है। एक नियर टर्म में फर्दर बुलिश ट्रेंड एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। मैम सिल्वर के टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू भी हम समझना चाहेंगे कि यहाँ पर हमने जो है एक यहाँ पर एक जो है प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी थी हमने, और रिकवरी आती हुई नजर आई है 2,43,000 के पर ट्रेड को होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से मैम इम्पोर्टेंट लेवल्स आप क्या देख रहे हैं, और जो ये रिकवरी है कितनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है? सब कुछ यहाँ पर क्रूड ऑयल पे डिपेंड करेगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एज वी स्पीक हम कुछ करेक्शन आते हुए देख रहे हैं और इसका फायदा गोल्ड एंड सिल्वर को मिलेगा। यहाँ से सिल्वर में देखें तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करना चाहूंगी, स्पेशली सिल्वर मिनी में, बिकॉज सिल्वर हाईली वॉलेटाइल है। अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो सिल्वर में $75 पर आउंस बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहीं हाई साइड में देखें तो हमने पिछली बार भी बात की थी, $83 पर आउंस बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सो अगर हम इसको करंट लेवल्स के हिसाब से, करंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखते हैं, 2,63,000 का लेवल हाई साइड पे बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा बहुत तेजी नहीं है, बट सिंस वी आर वेरी क्लोज टू द सपोर्ट एरिया, प्राइसेस ऑलरेडी अगर हम करंटली देखें तो 75.60 पर आउंस पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये सिंस सपोर्ट के आसपास है प्राइसेस में, यहाँ से बाइंग की जा सकती है। एक रिकवरी यहाँ से देखने को मिल सकती है। सो सिल्वर मिनी में यहाँ पर बाइंग की जा सकती है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 2,51,000। ये जून कॉन्ट्रैक्ट की बात है बिकॉज मे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। सो जून कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर सकते हैं 2,51,000 लेवल्स पर। स्टॉप्स रहेंगे आपके 2,45,000 एंड हाई साइड पे आपके टारगेट्स रहेंगे 2,59,000 तक के। सो यहाँ से कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है। दिस इज एन इंट्राडे कॉल, इसको भी कैरी फॉरवर्ड करने की एडवाइस नहीं रहेगी बिकॉज वीकेंड पे कुछ भी वॉर रिलेटेड डेवलपमेंट्स होंगी, उससे मार्केट पे हम इम्पैक्ट आते हुए देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ बायस पॉजिटिव नजर आता है। जिस तरीके से क्रूड के प्राइसेस में हम कुछ प्रेशर आते हुए देख रहे हैं, कुछ इंडिकेशंस निकल रही हैं कि सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हो सकते हैं। सो ये फैक्टर्स गोल्ड एंड सिल्वर को सपोर्ट करेंगे। बिसाइड्स द फैक्ट, इसके साथ साथ मैं एक और फैक्टर की बात करना चाहूंगी जो एक फंडामेंटल मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली है। मार्च में देखें तो चाइना ने रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ सिल्वर को इम्पोर्ट किया है। ऑलमोस्ट 836 टन ऑफ सिल्वर चाइना ने इम्पोर्ट की है, रिकॉर्ड हाई एंड फार अबव 10-year एवरेज। जो उनकी 10-year एवरेज रहती है 306 टन की रहती है। सो ये अभी लेटेस्ट डेटा निकल के आया है विच इंडिकेट्स कि सिल्वर की डिमांड चाइना से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और चाइना में सिल्वर की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका एक और बड़ा कारण है सोलर मैन्युफैक्चर, सोलर इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है बिकॉज सोलर पैनल्स में अगर हम सिल्वर की डिमांड देखें, ऑलमोस्ट 20% ऑफ टोटल जो हम डिमांड देखते हैं वो सोलर पैनल इंडस्ट्री की साइड से रहती है और चाइना इसमें बहुत बड़ा एक प्लेयर है, इनफैक्ट लीडिंग प्लेयर है सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग में। सो वहाँ पर काफ़ी स्टॉकिंग होती हुई नजर आ रही है। ये फैक्टर भी कुछ हद तक सिल्वर को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ उर्वशी में बात की थी कि नेक्स्ट मंथ से चाइना सल्फ्यूरिक एसिड के एक्सपोर्ट्स को बैन करने वाला है। वेस्ट एशिया की क्राइसिस की वजह से ऑलरेडी सल्फ्यूरिक एसिड की सप्लाईज काफ़ी डिस्ट्रप्टेड हैं। अब चाइना भी अगर ये एक्सपोर्ट्स को बैन कर देगा नेक्स्ट मंथ से, तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो ओवरऑल सप्लाई है वो काफ़ी हद तक श्रिंक हो जाएगी और इसकी वजह से भी कॉपर एंड सिल्वर की प्राइसेस को काफ़ी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। सो बहुत सारे अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से रिकवरी आ सकती है। एक और लेवल की मैं बात करना चाहूंगी ऑन अ पोजिशनल बेसिस। ये लेवल हम जनवरी ऑनवर्ड्स ट्रैक कर रहे हैं एंड जब हमने बहुत बड़ा जनवरी एंड में सेल ऑफ आते हुए देखा स्टार्टिंग ऑफ फरवरी, 2,25,000 का लेवल सिल्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी जो हमने अप्रैल के बाद एक लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी, वहां भी सिल्वर ने 2,25,000 के लेवल पर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस बनाया और वहीं से हमने 2,61,750 तक की एक रिकवरी रैली आते हुए देखी। सो अब सिंस प्राइसेस आर वेरी क्लोज टू दैट लेवल, ये लेवल अभी भी सिल्वर को प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो जो एक पोजिशनल ट्रेडर है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सिल्वर को देखते हैं, अभी भी 2,25,000 के लेवल पर नजर बनाकर क्लोजिंग बेसिस पर सिल्वर में यहाँ से कुछ हद तक बाइंग कर सकते हैं। बहुत तेजी खैर तभी देखने को मिलेगी जब 2,63,000 का लेवल ब्रेक होगा एंड $83 पर आउंस का लेवल ब्रेक होगा, बट बायस यहाँ से पॉजिटिव है और जिस तरीके